के जुगराज सिंह अच्छे इंसान थे, प्रधान जी थे यहाँ के और पक्के समाजवादी थे। नेताजी के अनुयायी रहे, हमारे अनुयायी रहे और यहाँ जो जो भी छोटे मोटे अगर आपस में वाद विवाद हो जाते थे उनको भी निपटाने का काम करते थे। तो यहाँ पर शांति बनाए रखते थे और समाजवादी पार्टी का साथ देते थे, हर तरह से साथ देते थे। आप जिस तरह से पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, तो क्या लग रहा है कि आप अपने प्रत्याशी को पंचायत के चुनाव में उतारेंगे और कितनी तैयारी से कार्यकर्ताओं को आह्वान करेंगे? देखिए, ग्राम सभा के चुनाव तो में तो हम लोग भाग नहीं देते, वो फ्री छोड़ते हैं ग्राम सभा का प्रधानी का चुनाव। और जो भी चुनाव जिला पंचायत के होंगे वो हमारी पार्टी, जिला पार्टी अपने रिकमेंड करेगी और फिर उसमें से जो भी वहाँ पर जो भी समिति बनेगी, कुछ बनेगी, तो वो निर्णय करेगी जिला पंचायत सदस्यों को और बचे ब्लॉक प्रमुखी में भाग लेगी। और बीडीसी तो भाई गांव के लोग चुन के आते हैं, गांव के लोग चुनते हैं, प्रधान गांव के लोग चुनते हैं, उसमें कोई दखल नहीं है। अच्छा, विधानसभा का चुनाव भी इसके बाद लगा हुआ है, तो इसकी तैयारी? विधानसभा की तैयारी हमारी शुरू हो गई। अब आप समझ ही ले, प्रत्याशी भी शुरू हो गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रत्याशी भी परसों कर दिए, कुछ कल किए होंगे। अब तो इसी तरीके से हमारी समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी। अब बस हमें लोगों को वोट, फर्जी वोट बचाना है, तो हमारा संगठन पूरा लगेगा, फर्जी वोट बढ़ने नहीं पाए और असली वोट कटने न पाए, समाजवादी और का वोट कटने न पाए। बरेली में एक महिला एक्ट्रेस है दिशा पाटिल, उसकी फायरिंग हो गई, कानून व्यवस्था को लेकर तमाम लोग सवाल। देखो, कानून तो हम पहले ही बोलते चले आए हैं, कानून व्यवस्था तो इनकी चौपट है। इन्होंने वादा किया था कि महिलाएं रात को कहीं घूम सकती हैं, नहीं घूम सकती। रोज देख ही रहे हो, हाँ, रोज महिलाओं को, बेटियों को पकड़ पकड़ के उनके साथ रेप हो रहा है, सामूहिक रेप हो रहा है। तो ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं, घटी नहीं है। और भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर, स्वास्थ्य व्यवस्था है, सब चौपट है। देख ही लो, जिला अस्पताल में चले जाओ, हाँ, हमारे यहाँ टाका चले जाना, कितना बढ़िया वहां पर गए कभी, हाँ, चले जाना, कितनी बढ़िया वहाँ व्यवस्था है। खाली पड़ा, कोई डॉक्टर नहीं, कोई दवाएं नहीं, कोई स्टाफ नहीं। और वहीं पर तहसील है, वहीं पर कॉलेज भी है, वहाँ पर बड़े बड़े देखे ब्लॉक है, ब्लॉक देखी कितनी बढ़िया ब्लॉक, शाखा ब्लॉक कभी देखी होगी कि उसी जमाने पहले, अब देखा जाकर, शाखा क्षेत्र पहले पिछड़ा हुआ था, अब हर गांव में सड़क, हर गांव में बिजली, हर गांव में पानी की व्यवस्था, हाँ? और जिनका जो जल मिशन है ना, ये तो बिल्कुल फेल है। टंकियां पानी नहीं दे रही, जो बनी बनाई सड़कें थी वो खोद डाली हैं, उनमें कोई पैसा नहीं दे रहे। लेकिन प्रदेश सरकार को, योगी जी को विकसित उत्तर प्रदेश और संकल्प विकसित उत्तर प्रदेश 2047 में लक्ष्य लेके लोगों से। अच्छा, इससे ज्यादा झूठ क्या हो सकता है? इससे ज्यादा झूठ क्या हो सकता है? उनके अनुसार तो हिंदुस्तान में क्या, विश्व में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है उनके अनुसार। और ये जमीन पे देखो तो कुछ नहीं, जमीन पे देखो तो कुछ नहीं। केवल ये सब लोग अपने अपने घर, अपने अपने मठ, अपने अपने कॉलेज, अपनी अपनी यूनिवर्सिटी, इसके अलावा क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अच्छा बताइए, जीएसटी में कितना लूटा है जनता को, जनता को कितना लूटा है?
उसकी वजह से भी कितनी महंगाई बढ़ी है, कितना लूटा है जीएसटी। अब बताओ, अब थोड़ा बहुत वो दे रहे हैं, मैंने कम कर दिया, लूट लिया है। हाँ बताइए, 14 साल में पूरे देश की जनता को लूट लिया है जीएसटी के माध्यम से। कितनी महंगाई बढ़ी, जनता को बिल्कुल, जनता की कमर तोड़ दी। जनता बख्शेगी नहीं है बेईमानों। इतने समय से मणिपुर में हिंसा चल रही थी, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने दौरा किया है, वहीं 8500 करोड़ रुपए की सौगात अब चुनाव आ रहा है, दे रहे हैं, वह में भी लूट हो जाएगी, वह में सब गुजरात की कंपनियां चली जाएंगी, सब लूट लेंगे। ठीक, धन्यवाद। अब मुझे पता नहीं, अभी मुझे जानकारी नहीं, जानकारी